शांति। आज 25 दिसंबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 25th December 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज विशेष दिन है। 25 दिसंबर पूरे विश्व भर में क्रिसमस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो इट वाज बट नेचुरल कि आज की मुरली में भी बाबा क्राइस्ट को याद करेंगे। क्रिसमस का रहस्य तो बाबा के सभी बच्चे जानते हैं। विदेश में इस दिन पर विशेष सेवा करते हैं। बाबा के बच्चे जो अलग-अलग धर्म में गए हैं, सबसे ज़्यादा इस समय आबादी जो है क्रिश्चियन की है। बाबा ने कहा है कि अगर क्रिश्चियन धर्म वाले आपस में मिले तो विश्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा में ऐसे नूंद नहीं है। देखो, अमेरिका और रशिया दोनों क्रिश्चियन है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन समझते हैं अपने आप को। कितने क्रिश्चियन देश आपस में लड़ते हैं, है एक धर्म के, लेकिन फिर भी लड़ते रहते हैं क्योंकि कलयुग है। तो क्रिसमस के दिन ऐसे बताते हैं कि सेंटा क्लॉज आता है आकाश से और बच्चों के लिए सौगात लाता है। क्रिसमस ट्री का गायन है। बहुत स्थानों पर, मॉल्स में, एयरपोर्ट, कितने जगहों पर हम देखते हैं कि ये क्रिसमस ट्री खड़ा करते हैं। बहुत सारे हैं और ये पूरा बाबा के ज्ञान के साथ जाता है। ये सेंटा क्लॉज जो है, इसका वेश लाल और सफेद दिखाया और बूढ़ा दिखाया है। तो लाल माना परम धाम में रहने वाला शिव बाबा, सफेद माना फरिश्ता ब्रह्मा बाबा जो बूढ़ा है। तो बूढ़े तन में शिव बाबा आता है और बच्चों के लिए सौगात लेकर आता है। तो वो क्रिसमस ट्री के नीचे सौगात रखते हैं और बच्चे देखते हैं सौगात के लिए क्या मिला है मुझे सौगात में। लाते तो एक्चुअली माँ बाप ही है। तो ये जो आज की मुरली में आया है कि कृपा करना, तो अपने ऊपर खुद ही कृपा करना है। हमने कृपा शब्द का अर्थ देखा भक्ति मार्ग में। लोग ये कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हुई या गुरु की कृपा हुई, तो वो समझते हैं कि दूसरे हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। एक्चुअली अगर कर्म का सिद्धांत देखा जाए तो हमें हमें कर्मों का ही रिटर्न मिल रहा है। जो हमने अच्छे कर्म किए थे, उसका रिटर्न हमें मिल रहा है। तो कृपा शब्द का अर्थ बताते हैं कि कर और पा, माना करो और पाओ। ये कर्म का सिद्धांत है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा तब पाएगा। अभी मैं क्या देख रहा हूँ जैसे मुंबई में बड़े-बड़े सेंटर है, कई सारे बड़े सेंटर है, जहाँ पर स्टूडेंट आना मुश्किल होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ गीता पाठशाला में जाता हूँ, तो क्लास पूरा भरा हुआ रहता है। कितने सारे गीता पाठशालाओं में सेंटर से भी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं।
अभी इसे आप क्या कहेंगे? ये उन आत्माओं का कमाल है जो घर गृहस्थ में रहते हैं। ये मेजॉरिटी घर गृहस्थ वाली माताएँ हैं या भाई हैं, जिन्होंने अपने घर पे ही बाबा की गीता पाठशाला खोली और बहुत सिस्टमैटिक चलते हैं, विधि पूर्वक चलते हैं, क्योंकि अनुभव किया है जीवन का, है ना? तो अनुभवी होते तो गीता पाठशाला भी अच्छी चलती है। मैंने तो देखा है महाराष्ट्र की गीता पाठशाला कोल्हापुर में 100 स्टूडेंट। मैं सोच रहा था हमारे सेंटर पर भी इतने स्टूडेंट नहीं आते उतने, और गांव वाले बाबा के बच्चे कितने अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं। दिन भर खेती करेंगे, लेकिन शाम को तैयार होके बाबा के घर में मुरली सुनने को आते हैं। तो कमाल है बाबा की और बाबा के बच्चों की। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि जो आज बाबा ने कहा है कि सभी एक जैसा नहीं पढ़ते हैं, तो क्रिसमस के दिन भगवान हमारे लिए सौगात लेकर आता है। ये सब संगम युग का यादगार है। बाबा क्रिसमस ट्री माना कल्प वृक्ष। अभी ऐसे भारत में भी वर्णन है कि कल्प वृक्ष सभी इच्छाएं पूर्ण कर देता है। ऐसा कल्प वृक्ष सतयुग में है, सॉरी स्वर्ग में है, जहां पर आप बैठो तो आपके मन में जो आता है वो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसी कहानियां हैं शास्त्रों में। अब ये किसका गायन है? तो जो बाबा के बच्चे कल्प वृक्ष की जड़ में माना बीज रूप बाप के साथ रहते हैं, वो जो संकल्प करते हैं वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। और ये जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने इनको कामधेनु कहा। एक दूसरा कैरेक्टर शास्त्रों में वर्णन है। तो कामधेनु सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। तो बाबा ने कहा सच्ची सच्ची कामधेनु वो कोई गाय नहीं है। गाय नहीं है, लेकिन बाबा को गौपाल कहते हैं। तो गौपाल मतलब माताओं की पालना करने वाला। तो गौपाल इसलिए गायन है, गौमुख का गायन है कि ब्रह्मा का तन। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली सभी ब्राह्मण। ये एक्चुअली देखा जाए तो यही कामधेनु है, क्योंकि यही दूसरों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये क्रिसमस का रहस्य हम सबको पता है। इसके बाद फिर नया साल आता है, तो जो नए युग के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो ये क्रिसमस का रहस्य आज के दिन हम सभी को बता सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अभी तो बाबा के पुराने बच्चे इन सब बातों को जानते हैं। आज की मुरली के ऊपर आएंगे। आज की पूरी मुरली मैं 2 शब्दों के ऊपर लूँगा, राज़ी और खुशी। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है। कल भी यहाँ पर गीता पाठशाला में गए थे, तो मैंने एक ही पूछा कि आप खुश रहते हो और सदैव खुश रहते हो या कभी खुशी कभी गम है? क्योंकि कभी खुशी कभी गम और ना जुदा होंगे हम, ये तो दुनिया की भी हालत है। तो दुनिया से तो हम श्रेष्ठ होने चाहिए। हमारे पास कभी खुशी कभी गम नहीं होना चाहिए। हालांकि गम की परिस्थिति आएगी। अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। माना इसका भाव है दुख की परिस्थिति आनी जरूर है। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा हिमालय जैसी परिस्थिति आए, प्रकृति से, व्यक्ति से, तन से और मन से पेपर तो आने जरूर है, लेकिन लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ये पेपर सब आने वाले हैं, लेकिन क्या मैं राजी खुशी रहता हूँ? बाबा ने आज देखो कैसे बात कही है कि तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। मैंने देखा है दादी जानकी को कोई पूछता है कैसे हो तो अच्छा नहीं लगता था। दादी कहती थी कैसे दिखाई देते हो? पूछते क्यों हो? माना हमारा चेहरा
चेहरा बयां करे कि कैसी अवस्था है। वैसे भी कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। माना जो चेहरा है वो मन का दर्पण है। मन में जो कुछ भी होता है वो चेहरे पर दिखाई देता है। अगर व्यक्ति दुखी है तो चेहरा भी गिरा हुआ रहता है। व्यक्ति अगर खुश है तो चेहरे से पता चलता है। व्यक्ति अगर स्थिर है तो वो भी चेहरे से पता चलता है। तो कोई हमें पूछ नहीं सकता तुम राजी खुशी हो, क्यों नहीं पूछ सकता? तो बाबा कहते हो, तुम कहते हो हम सदैव राजी है। क्यों राजी है? तो बाबा ने कारण दिया है, परवाहती, पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तो परवाह छोड़ देनी है। परवाह माना चिंता, बेपरवाह या बेफिक्र। अभी इसका गलत अर्थ नहीं लेना। बेपरवाह का मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाना है, बिल्कुल नहीं। जैसे वो डिटैच और लविंग शब्द है अंग्रेजी का, न्यारा और प्यारा। तो कई लोग समझते हैं कि न्यारा माना ये लोग अपना कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, सब कुछ छोड़ दिया है इन्होंने। ऐसे नहीं है, ये गलत अर्थ होगा। सच्चा भाव यह है कि सभी जिम्मेवारी निभाते हुए किसी बात की परवाह नहीं करना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल हमें मिल गया है। हम इतने जन्म तक भक्ति किया है। बाबा के बच्चों को ये स्पष्ट महसूसता आएगी कि मैं आधा कल्प कितना तीर्थ क्षेत्र गया हूँ, कितने मंदिर गया हूँ, और कितने मैंने उपवास किए हुए हैं, कितने व्रत किए हुए हैं, और उसका फल मुझे भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर मिला है। सभी धर्मों में यह है। तो मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मेरी तो जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण हो चुकी है। अभी उसके आगे यहाँ के दुख कौन सी बड़ी बात है? बाबा ने कहा भल तुम बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं है। अभी देखो बाबा ने लॉजिक और एक दिया है कि देवताओं को भी कोई परवाह नहीं रहती है। देवताओं को तो हम रॉयल बुद्धू कहेंगे। ये बाबा ने ही मुरली में शब्द इस्तेमाल किया है। क्यों रॉयल बुद्धू है? क्योंकि माया का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, दुख की अविद्या है। दुख क्या होता है यही नहीं पता देवताओं को। अगर उनको पता चले देवताओं को कि हम आगे चल के गिरने वाले हैं, तो वहां स्वर्ग में भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो देवताओं को परवाह नहीं है और ईश्वर के बच्चों को भी परवाह नहीं है, लेकिन ईश्वर के बच्चे देवताओं से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यथार्थ ज्ञान के आधार पर बेपरवाह है। तो यथार्थ ज्ञान के आधार पर हम सब बेपरवाह है। हमें पता है कि संगम युग पर है और संगम युग कल्याणकारी है। यहाँ हर बात में कल्याण है। तो कभी भी अपनी राजी खुशी अवस्था को नहीं छोड़ना है। अभी इसमें थोड़ा और गहरी बात है कि जो राजी है वही खुश रहेगा। ये राजी खुशी शब्द मेरे ख्याल से किसी ने इसके ऊपर मैगजीन भी निकाला हुआ है। राजी खुशी कितना अच्छा शब्द है, राजी खुशी। खुश खैराफत कहते हैं। तो राजी खुशी, तो जो राजी होगा वही खुश होगा। क्योंकि चलते चलते जीवन में जो परिस्थितियां आती है, लोग उन परिस्थितियों के वजह से नाराज हो जाते हैं। एक खुद से नाराज होते हैं, दूसरे दूसरों से नाराज होते हैं, और तीसरे बाबा से नाराज होते हैं या ड्रामा से नाराज होते हैं। यहाँ पर भी चार बातें हैं। खुद से नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि बाबा ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत का वायलेट किया तो नाराज हो जाएंगे। खुद के ऊपर गुस्सा करते हैं कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ।
जैसे अभी देखो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। अभी क्या-क्या मैं सोचता हूँ कितनी बातें आपको बताऊँ क्योंकि हमें डर भी रहता है। कुछ लोग मानसिक बीमारी वाले होते हैं, उनकी बीमारी केवल बातें सुनने से एक्टिवेट हो जाती है। तो मैं इन बातों के प्रति थोड़ा सजग रहता हूँ कि कौन-सी बातें मुझे बतानी चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली कह रहा हूँ कि कई लोगों को ऐसे संकल्प आते हैं जो नहीं आने चाहिए। जो आज मुरली में भी बाबा ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अभी ये बाबा हिंट दे रहा है, हमको समझना चाहिए। मेरे पास ये आते हैं काउंसलिंग के लिए कि हम बाबा के बन गए, लेकिन ये अंदर के गंदे विचार जा नहीं रहे हैं। तो क्या करें? बाबा ने इसका समाधान दिया हुआ है। कई लोगों को तो मंदिर में ऐसे विचार आते हैं, बहुत स्थानों पर आते हैं। तो उनका दिल खाता है अंदर ही अंदर। गिल्ट में जाते हैं, अपराध बोध की भावना आती है, तो खुद से नाराज़ होते हैं, फिर दूसरों से भी नाराज़ होते हैं कि दूसरे कुछ ऐसा करते हैं, माना बोलते हैं या करते हैं जो पसंद नहीं आता है। अभी एक बहुत बड़ा पेपर संगठन में ये है दूसरों के साथ में चलना कि हम दूसरों की गलतियों को समा नहीं पा रहे हैं, उन्हें स्वीकार करना कठिन हो जाता है, तो दूसरों से नाराज रहते हैं। तीसरा बाबा से भी नाराज है कई बच्चे। मैंने ये सब आपको पहले बताया है। बाबा से क्यों नाराज है? बाबा ने क्या किया? कई बार बच्चे सेंटर पे किसी से निमित्त आत्माओं से या स्टूडेंट से नाराज होते हैं, तो बाबा का ही हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा ने पूछा एक मुरली में, बच्चे तुम मेरा हाथ क्यों छोड़ते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो बाबा से नाराज क्यों होते हैं? कहते हैं ये ज्ञान बाबा ने दिया, ड्रामा का ज्ञान, और ड्रामा कल्प में हूबहू रिपीट होता है। ये बात डाइजेस्ट करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल जाता है। क्यों मुश्किल जाता है? क्योंकि वो इस जन्म को देखते हैं, कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा हो रहा है। ये प्रश्न भगवत गीता वालों को भी पूछा जाता है। व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, माना अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो ये समझना चाहिए कि ये पूरा कर्मों के ऊपर है। तो वो कहते हैं कि हम कोई ऐसा कर्म नहीं किया, इस जन्म में हम अच्छा कर्म किया है। ये प्रूफ ही है कि पिछले जन्म में भी हमने अच्छा कर्म किया है। अगर पिछले जन्म में अगर हमने बुरा कर्म किया होता तो इस जन्म में हम अच्छे कर्म कैसे कर पाते? हम तो संस्कार लेकर आए हैं। तो ड्रामा की बहुत सारी बातें हैं, वो स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो नाराज होते हैं। और कई बार कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा कहता है कि हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो हम बहुत हिम्मत रखते हैं, लेकिन बाबा की मदद हमको मिलती नहीं है, तो हम कैसे माने? ये भी प्रश्न मुझे पूछते हैं। अभी मैं क्या करूं? मैं उनको धैर्य देता हूं कि पेशेंस। मैं उन्हें भक्ति मार्ग की बातें सुनाता हूँ। देखो भक्ति मार्ग में भी ये सिखाया गया है कि भगवान जब आपकी मदद करता है तो आपका निश्चय उसके ऊपर बढ़ता है। जब वो थोड़ा टाइम लगाता है तब वो आपका पेशेंस बढ़ा रहा है, माना धैर्य बढ़ा रहा है। और जब वो आपको मदद नहीं करता है तब समझ लेना चाहिए कि भगवान जानता है कि ये खुद मेरी मदद के बगैर इस परिस्थिति को पार कर सकता है। तो भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं, मन को धैर्य देते हैं। इसलिए बाबा का ये गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। लेकिन कहने का भाव है बाबा से भी नाराज हो जाते हैं, ड्रामा से नाराज हो जाते हैं। अब इन सब का निचोड़ मैं आपको सुना रहा हूं कि अगर हमने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है तो हमारी कंप्लेंट समाप्त हो जाती है।
दो धारणाएं मैं बहुत बार सुना चुका हूँ। मैंने पक्का कर लिया है कि ये ड्रामा निर्दोष है, न भगवान का दोष न भगवती का दोष। ये ड्रामा निर्दोष है और निस्वार्थ भी चलना चाहिए। जिन्होंने ये दो धारणाओं को पक्का किया वो हमेशा राजी खुशी रहेंगे। और गहरी बात आगे जाएंगे, जो राजी खुशी रहते हैं वही दूसरों को दुआ दे सकते हैं। ये भी बहुत सटल है, कनेक्टेड है सभी ये बातें। राजी है वही दुआ दे पाएंगे। अगर आप नाराज है तो आप दुआ कैसे दे पाएंगे? और दुआ देंगे नहीं तो दुआ मिलेगी कैसे? तो जो नाराज रहते हैं वो हमेशा नाराज रहेंगे क्योंकि दुआ नहीं ले रहे वो। और जो राजी रहते हैं वो दुआएं देंगे तो हमेशा फ्लाइंग स्टेज रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब भाई बहने बाबा के बच्चे ज्ञान के बहुत गहराई में जाके ड्रामा को संपूर्ण स्वीकार करें और हमेशा अपने आप को राजी रखें। जब हमारे पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से, हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट अनादि पार्ट प्ले कर रहा है, तो मुझे नाराज होने का प्रश्न ही नहीं है। जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। तो अपने को हमेशा राजी रखना है। बाबा मिला सब मिला, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज के मुरली में बाबा ने चार्ट के बारे में कहा। चार्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट चार्ट बाबा ने कहा, कदम कदम श्रीमत पर चलना। कदम कदम हर सेकंड श्रीमत पर चलना हाईएस्ट चार्ज है। आज बाबा ने रिजल्ट बताया कि 1 से 2% बच्चे केवल चार्ट रखते हैं और बाकी जो लिखते हैं वो भी कभी अप कभी डाउन है। तो देखो, कागज पे ऊपर लिखना अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत बिजी है, मनसा में हमारा चार्ट होना चाहिए। एक बेसिक फंडामेंटल हम अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ थंब ध्यान में रखना चाहिए। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, बस सिंपल। ये आज के वरदान में पॉइंट बहुत गहराई से आई है। ये दादी जानकी जी ने ब्रह्मा बाबा को पूछा था या बाबा को पूछा था कि बाबा योग में नंबर 1 लेना है तो क्या करना है, और बाबा ने कहा था यही पॉइंट, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं दो। और दूसरा, मुरली के ऊपर 100% अटेंशन। तो ये वही बात है आज की मुरली में आई है। हम सो सोहम का अर्थ अगर नहीं जाना तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? बहुत पावरफुल मंत्र है हम सो सोहम। अभी इसमें क्या बताते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हम आत्मा सो परमात्मा। अभी सोहम ये नाम कई लोग अपने बच्चों का रखते हैं, सोहम। इसका अर्थ समझना चाहिए। ये भगवत गीता में भी आया हुआ है, ततत्वम। ये ततत्वम शब्द भी संस्कृत का है। इसका भाव है जो बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने सुना शब्द कि अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम। अभी ये एक ब्रह्मा के लिए नहीं है, हम सभी बाबा के बच्चों के लिए है कि हम ही जैसे संडे के मुरली में था कि हम ही थे, हम ही है और हम ही बनेंगे। ये इतना स्मृति स्पष्ट होना चाहिए कि मैं कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर हीरो एक्टर हूँ। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी महान देवता कुल की आत्मा हूँ। तो हम ही थे, हम ही फिर से बनेंगे, ये है स्मृति। तो ये हम सो सोहम का अर्थ ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा से हम परमात्मा बन जाएंगे, नहीं। आत्मा से हम परमात्मा नहीं बनते हैं, लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा था मास्टर गॉड जरूर बनेंगे पर गॉड नहीं बनेंगे। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल पाएंगे। यहाँ पे किसी को कुछ भी पूछने की वैसे जरूरत नहीं, अपने पेपर्स खुद ही चेक करने हैं। बाबा ने कहा
जो चाहिए सो बनो, बाबा ने तो खुली छुट्टी दी हुई है, जितना लेना है उतना लो। देखो, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी दे रहा है भगवान, लेकिन लेने वाले की झोली फटी हुई है। एक मुरली में कहा, सागर पर खान पर जा रहे हो और एक लोटा पानी लेंगे या थोड़े से हीरे लेंगे, इसे समझदारी नहीं कहते। चिड़िया ने सागर को हप कर लिया, माना ये पूरा ज्ञान हमको हप कर लेना है तो सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। बाबा को अपने धंधे के बारे में नहीं पूछना है। बाबा ने कहा, मेरा धंधा है पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनना। उस समय समझो कोई किसी का देवाला निकला या कोई है तो बाबा बताते थे, लेकिन फिर ज्यादा लोग पूछने लगे तो बाबा ने कहा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पतित से पावन बनाना। तो हमारा भी धंधा है बाप समान दूसरों को पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाना। बहुत शुद्ध रहना है, अंदर में कोई भी निगेटिविटी नहीं चाहिए। बाप की याद ही करामात है। अभी करामत बहुत अच्छा शब्द है, जादू कहेंगे तो बाबा की याद ही जादू करती है। तो आज के मुरली में इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। एक और शब्द मैं बताना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में यात्रा करते तो वहां बहुत शोर होता है, धक्के होते हैं, लेकिन यहाँ है डेड साइलेंस। तो ये शब्द मुझे प्रिय है, लेकिन दो शब्द बाबा सुनाता है, डेड साइलेंस और स्वीट साइलेंस। डेड साइलेंस तो सन्यासी लोग भी करते हैं अनुभव, लेकिन हमारा स्वीट साइलेंस है, क्योंकि स्वीटेस्ट शिव बाबा के को हम परम धाम में याद करते हैं। अभी वो ब्रह्म योगी, उनका केवल ब्रह्म के साथ योग है, शिव बाबा के साथ योग नहीं है, इसलिए वो स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं करते। लेकिन डेड साइलेंस से हमको स्वीट साइलेंस में जाना है। आज क्राइस्ट बुद्ध को भी याद किया है कि ये सिजरे के हेड है। क्राइस्ट के पीछे फिर बाकी लोग आते हैं, बाकी धर्म स्थापक के पीछे उनके धर्म वाली आत्माएं आती है। विशेष आज बताया, क्राइस्ट को भी पता है या क्रिश्चियन को पता है कि उनके पूर्वज आदि देव होकर गए। एडम और ईव का जो गायन है, ये आदि देव और आदि देवी है जिन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खाया, माना स्वर्ग से नीचे क्यों उतरे, क्योंकि उन्होंने वो कर्म किया जो नहीं करना चाहिए। ऐसे कहानी आती है। विशेष आज मुझे वरदान बहुत अच्छा लगा, बाबा ने सीक्रेट बताया है। सुखी कौन होंगे, आशीर्वाद देते हैं कि सुखी भव, पर सुखी कौन होंगे, तो बाबा ने कहा, जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। ये बहुत गहरी बात है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना हम सबको सुख दे पाएंगे। कभी भी अहंकार नहीं आना चाहेंगे। महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता, जितना महान उतना निर्माण। हम 7 डेज कोर्स की किताब में भी बताते हैं कि जितना वृक्ष फलों से भरपूर होगा उतना वो झुकेगा। और ये लोग सुख देते हैं, तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए वो हमेशा सुख की अनुभूति करे। इसलिए गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप और सुख देवा। आज पूरे दिन भर में ये टाइटल में रहेंगे कि मैं मास्टर सुख देवा हूँ या मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। यहाँ पर ट्विस्ट है थोड़ा सा, हम किसको दुख देते नहीं है, लेकिन दूसरे हमको दुख देते हैं तो क्या करें। तो बाबा ने इसका जवाब दिया था मुरली में, कोई अगर खराब चीज लेता देता है तो आप लेते क्यों हो। तो दुख नहीं देना इसमें पास है, लेकिन दुख दिया दूसरे ने तो लेना नहीं है, केवल सुख ही लेना है।
जैसे अभी 15 दिसंबर की मुरली में कहा कि कोई बद्दुआ दे तो उसको भी दुआ समझ के ले लेना चाहिए। और यही ज्ञानी तो आत्मा है जो सदा देही अभिमानी रहते हैं, इसी को ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानी कहा गया है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि हाईएस्ट चार्ट रखना है तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, श्रीमत का रिगार्ड रखना है, मुरली जरूर पढ़ना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सदैव राजी खुशी रहना है, खुद से, दूसरों से, ड्रामा से, बाप से, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, हमेशा कंप्लीट डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो सोहम का मंत्र यथार्थ रूप से याद रखना है, तभी चक्रवर्ती बनेंगे और निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप बनेंगे और हमेशा आत्म अभिमानी अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।